Hey guys, my name is अक्षय सदेवड़ा एंड आई एम फ्रॉम मानसा पंजाब। आज का जो हमारा एक्सप्रेशन है वो है स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू और राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आज जो हम एक्सप्रेशंस करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा पहला एक्सप्रेशन है वो है एट द क्रैक ऑफ डॉन। एट द क्रैक ऑफ डॉन, CRACK DAWN, एट द क्रैक ऑफ डॉन। ये जो एक्सप्रेशन हम करने जा रहे हैं ये आप स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हो। स्पीकिंग में आपके जो बैंड्स होते हैं वो अप हो जाएंगे अगर आप ये वाले एक्सप्रेशन जो होंगे वो आज हम आप अगर इसको यूज करेंगे स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एट द क्रैक ऑफ डॉन, इसका क्या मतलब होता है? क्रैक, वो वाला क्रैक नहीं जो आप सोच रहे हो, और डॉन इसका मतलब होता है, हिंदी में होता है दिन चढ़ते ही, और पंजाबी में होता है दिन चढ़ते ही। दिन चढ़ते ही, जैसे कि एट द क्रैक ऑफ डॉन ही वेंट अवे। एट द क्रैक ऑफ डॉन ही वेंट अवे। एट द क्रैक ऑफ डॉन ही वेंट अवे का क्या मतलब हो गया? दिन चढ़ते ही वो चला गया। एट द क्रैक ऑफ डॉन, दिन चढ़ते ही वो चला गया। ये हमारा पहला एक्सप्रेशन था। और जो हमारा दूसरा एक्सप्रेशन है वो है इन लिeu ऑफ। इन लिeu ऑफ, LIEU, इन लिeu ऑफ। इसका क्या मतलब होता है? इसका जो मतलब होता है इन लिeu ऑफ, इन लिeu ऑफ, इसका मतलब होता है पंजाबी में होता है उस दे बदले। उस दे बदले, जैसे कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने एक ये चीज खरीदी है तो वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे इसके बदले कोई दूसरी चीज और दे दीजिए। ठीक है, तो इसका हम सेंटेंस बनाते हैं इन लिeu ऑफ। इन लिeu ऑफ, जैसे कि हमने सेंटेंस बनाना हो कि he need bicycle, he need bicycle in lieu of motorbike, in lieu of motorbike, he need bicycle in lieu of motorcycle। उसको बाइसाइकिल चाहिए किसकी बजाय? मोटरसाइकिल। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा एक्सप्रेशन। पहला एक्सप्रेशन क्या था? एट द क्रैक ऑफ डॉन। दूसरा एक्सप्रेशन हमारा क्या है? इन लिeu ऑफ। इन लिeu ऑफ। तो थर्ड है जो हमारा वो है अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस का क्या मतलब होता है? ये एक्सप्रेशन पढ़ते ही पता चल रहा है हमें। अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्या होता है? बहुत डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस। जैसे कि हमने कहना हो कि उसमें और मुझ में अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस है, यानी कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे कि आप लगा लो नेचर वाइज लगा लो या कुछ लगा लो। ठीक है, तो क्या है? अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। पहला एक्सप्रेशन हमने क्या पढ़ा? एट द क्रैक ऑफ डॉन। दूसरा हमने पढ़ा इन लिeu ऑफ। थर्ड जो हमने पढ़ा है वो है अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। नोट करते जाना ये साथ साथ में, ये बहुत काम आएंगी। जो हमारा फोर्थ एक्सप्रेशन है वो है ऑर्डर ऑफ द डे। ये आप हैरान हो जाओगे इसका मतलब जान के। ऑर्डर ऑफ द डे। ऑर्डर ऑफ द डे का क्या मतलब है? ऑर्डर ऑफ द डे का मतलब होता है कोई भी चीज फैशन में होना। कोई भी चीज फैशन में होना। इन फैशन, इन फैशन, FASHI होना। जैसे कि दिस जीन इज
order of the day. Order of the day. This gene is order of the day. This gene is order of the day. और हमारा जो पहला, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रट जाए। सबसे पहला क्या था? एट द क्रैक ऑफ डॉन। दूसरा क्या था? इन लिeu ऑफ। थर्ड जो हमारा था वर्ड ऑफ डिफरेंस। और फोर्थ हमारा है ऑर्डर ऑफ द डे। ऑर्डर ऑफ द डे, ठीक है। जो हमारा फिफ्थ एक्सप्रेशन है वो है have या has a close shape। have and has या close shape, इसका क्या मतलब होता है? has या have a close shape, इसका मतलब होता है बाल बाल बचना। बाल बाल बचना। बाल बाल बचना। बचना पंजाबी जो होता है बार बार बचना, इसमें बाल बाल बचना है। क्लोज शेप, हैज एंड हैव आ क्लोज शेप। जैसे कि ही हैज अ क्लोज शेप इन एन एक्सीडेंट। He has a close shape in an accident. Has या have, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। ये ही सिंगुलर है। He has a close shape in an accident, ठीक है। ये हमारा था फिफ्थ एक्सप्रेशन। ये हमारा था फिफ्थ। आज हम 10 एक्सप्रेशंस करेंगे। जो हमारा सिक्स्थ एक्सप्रेशन है वो है has an edge over। has an edge over। has an edge over, ये स्पीकिंग के जो पॉइंट होते हैं ना, स्पीकिंग मॉड्यूल, उसमें भी बहुत यूज होते हैं। has an edge over। has an edge over का क्या मतलब होता है? इसका जो मतलब होता है कोई भी चीज दूसरी चीज से अच्छी होना। कोई भी चीज दूसरी चीज से अच्छी होना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, कनाडा हैज एन एज ओवर न्यूजीलैंड। कनाडा न्यूजीलैंड से अच्छा है। कनाडा क्या है? न्यूजीलैंड से अच्छा है। हैज एन एज ओवर, ये नोट करते जाना साथ साथ में, ठीक है। हैज एन एज ओवर का क्या मतलब है? कनाडा न्यूजीलैंड से अच्छा है। कनाडा हैज एन एज ओवर इन न्यूजीलैंड, ठीक है। जो हमारा सेवंथ है एक्सप्रेशन है वो आपको आपने पहले भी किया होगा। वो है resort to unscrupulous ways। resort to unscrupulous ways, इसका मतलब आपको बताया था मैंने पिछले लेक्चर में। इसका मतलब होता है गलत रास्तों का सहारा लेना। गलत रास्तों का सहारा लेना, ठीक है। जैसे कि he is resorting to, resorting to unscrupulous ways of earning money। वेज को हमने और क्या बोला था? वेज को हमने बोला था प्रैक्टिसेस। हमने बोला था प्रैक्टिसेस। He is resorting to unscrupulous ways for earning money। Resort to unscrupulous। unscrupulous का क्या मतलब मैंने बताया था? अनैतिक, घटिया। Resort का मतलब होता है सहारा लेना, किसी भी चीज का सहारा लेना। ये मैंने बताया था कोलोकेशन है। ये कोलोकेशन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कौन सा वर्ड किसके साथ मैच करता है, ठीक है। जो हमारा 8th एक्सप्रेशन है
वो है, ये भी आपने पढ़ा ही होगा पिछले लेक्चर में, ये है बिग चंक ऑफ मनी। बिग चंक ऑफ मनी, इसमें आप एक ध्यान रखना, चंक का मतलब होता है टुकड़ा। चंक का क्या मतलब होता है? टुकड़ा। टुकड़े के साथ हमेशा बिग ही लगेगा। बिग चंक ऑफ मनी। एक होता है अ बिग चंक्स ऑफ मनी। अगर यहाँ पे अ लग जाए, अ बिग, या फिर यहाँ पे सिंगल है, चंक्स आएगा यहाँ पे, अ के साथ हमेशा ऐसे चंक्स ऑफ मनी। इसका क्या मतलब होता है? पैसे का टुकड़ा। ठीक है, अ बिग चंक ऑफ मनी, पैसे का टुकड़ा। जो हमारा 9th एक्सप्रेशन है वो है अ कॉलोसल प्रॉब्लम। COLOSSIAL, अ कॉलोसल प्रॉब्लम। ये एक्सप्रेशन से पता चलता है ये कॉलोसल प्रॉब्लम क्या होता है। अ कॉलोसल प्रॉब्लम का मतलब होता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे कि हमने कहना हो कि ही इज इन कॉलोसल प्रॉब्लम, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। ठीक है, हमने कहना हो कि ही इज इन कॉलोसल प्रॉब्लम, COLOSSIAL, कॉलोसल प्रॉब्लम। चलो जी, हमारा जो आज का लास्ट एक्सप्रेशन है वो है स्ट्रेंथन द इकोनॉमी। इसके सिनोनिम्स भी बताता हूं मैं। स्ट्रेंथन द इकोनॉमी, इकोनॉमी को मजबूत करना है, इसका मतलब होता है इकोनॉमी को मजबूत करना। स्ट्रेंथन के साथ और क्या आएगा? 45। इसके बाद आएगा कंसोलिडेट, ये मैंने पढ़ाया था आपको, ध्यान दिया हो तो। स्ट्रेंथन, 45 और कंसोलिडेट। ठीक है, इन तीनों का मतलब होता है इकोनॉमी को मजबूत करना, इकोनॉमी को मजबूत करना। ये ऐसे नाउन भी यूज हो सकते हैं, जैसे कि हमने कहना हो स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमी। फोर्टिफिकेशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फोर्टिफिकेशन। 45 का क्या बन गया? फोर्टिफिकेशन। कंसोलिडेट का बन गया कंसोलिडेशन, यहाँ पे बन गया कंसोलिडेशन। स्ट्रेंथन, 45, कंसोलिडेट। ठीक है, फोर्टिफिकेशन, स्ट्रेंथनिंग लिखना रह गया, स्ट्रेंथनिंग, STRENTHENING। स्पेलिंग्स का ख्याल ध्यान रखा करो। आईएलटीएस का जो एकेडमिक का राइटिंग का मॉड्यूल होता है उसमें स्पेलिंग भी देखते हैं। तो स्ट्रेंथनिंग, 45, कंसोलिडेट, फोर्टिफिकेशन, कंसोलिडेशन, मैंने एज ए नाउन भी आपको बता दी। ठीक है, तो आज का ये जो हमारा लेक्चर था वो स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू और राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ये हमने जो 10 एक्सप्रेशंस पढ़े इसको आपने याद करना है और जब भी स्पीकिंग दो उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो ये हमारे 10 एक्सप्रेशन थे जो हमने आज सीखे, और जो हमारा कल का जो लेक्चर होएगा वो यही एक्सप्रेशन होंगे, और जो परसों होएगा वो उसमें हमने आईएलटीएस के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो मैंने इंस्टाग्राम पे किया हुआ है शेयर, वो आप एक बार देख लेना कौन कौन से हम टॉपिक उसमें अकॉर्डिंगली उसके करें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, ओके।